स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर नाइट पर स्की रिजॉर्ट में धमाका, 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका क्रांस मोंटाना के बार में हुआ। रिजॉर्ट पर साले नौ की तकरीब जारी थी। पुलिस का कहना है धमाका दहशतगर्दी का वाकया नहीं है। वाकये की हर पहलू से तहकीकात की जा रही है। दुनिया भर में साले नौ का रंगारंग आगाज। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर जगमगा उठा। सदर ट्रंप ने अपनी रिहाइशगाह पर नए साल का इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, मलेशिया समेत दीगर मुल्कों में भी जश्न मनाकर 2026 को खुशामदीद कहा गया। बीजिंग में दीवारे चीन पर लेजर लाइट शो और ड्रम परफॉर्मेंस को देखने हजारों लोग पहुंचे। दोहा, पेरिस, लंदन और रियो डी जनेरो में भी साले नौ पर शानदार आतिशबाजी। मुत्तहिदा अरब इमारात में साले नौ का जश्न, बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लाइट शो। सऊदी अरब के शहर क़िदिया में भी नए साल की आमद पर जश्न मनाया गया। पाकिस्तान में भी नए साल का शानदार इस्तकबाल, शहर शहर आतिशबाजी, आवाम ने नए साल को खुशामदीद कहा। AOI नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक हो। दुआ है नया साल पाकिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और मुआशी बेहतरी की नवीद लाए। 2026 हर पाकिस्तानी के लिए सुकून खुशहाली का साल साबित हो। ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को फिर तलब कर लिया। समाअत 13 जनवरी को होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और उनके भाई बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। 8 जनवरी को इलेक्शन कमीशन तलब। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत और उम्मीदवार को 50,000 रुपए जुर्माना किया था। लीगी MNA बाबर नवाज खान, PP 269 से मियां अलम्बरदार अब्बास और मोहम्मद इकबाल को भी नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल आबड़ो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस सेक्रेटरी सेनेट को भेज दिया। फ्लोर क्रॉसिंग पर सैफुल आबड़ो को नाअहल करार देने की इस्तदा। रेफरेंस में मौक़िफ अपनाया। सैफुल आबड़ो ने 27वीं आईनी तरमीम पर पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63A लागू होता है। सेनेटर सैफुल आबड़ो पार्टी से मुनहरिफ हैं। रेफरेंस जल्द इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। शहरियों की सहूलत के लिए मजीद प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। नेशनल पार्क के लिए मखसूस एरिया मुख्तस करने और इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। कश्मीर चौक पर ट्रैफिक की रवानी के लिए स्मार्ट अंडरपास तामीर किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। वागुजार कराई गई अराजी को मफाद आमा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कराची में निस्फ सदी बाद डबल डेकर बस सर्विस का आगाज। पहले मरहले में बस जैनब मार्केट से बरास्ता शारा फैसल मलीर हॉल्ट तक चलाई जाएगी। कम से कम किराया 80 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 120 रुपए मुकर्रर किया गया है। Of the city of New York. According to the best of my ability. According to the best of my ability. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी ने हलफ उठा लिया। सिटी हॉल में निजी तकरीब के दौरान कुरान करीम पर हलफ उठाया। ज़हरान ममदानी का कहना था न्यूयॉर्क में तारीख बदली है, शहरियों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ज़हरान ममदानी आज सरकारी तकरीब में अपने दादा के जेर मुतालिया कुरान करीम पर हलफ उठाएंगे। ये कुरान न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की जानिब से खुसूसी तौर पर तकरीब के लिए फराहम किया गया है। ज़हरान ममदानी नवंबर में न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए थे। हमें किसी के बहकावे में आए बगैर मुल्क का दिफा करना है। IG बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा चंद मफाद परस्त अनासिर बलूचिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मफाद परस्त अनासिर की कार्रवाइयों में मासूम शहरी जान से जा रहे हैं। जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करना होगा। बलूचिस्तान की पुलिस के शुहदा हमारा फख्र है।
बर्फ से ढके पहाड़, आसमान से उतरे बर्फ के गालों ने मानसेहरा और स्वात में मौसम ठंडा ठार कर दिया। मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मनाजिर दिलफरेब हो गए। बर्फबारी से स्वात का हुस्न भी दुबाला हो गया। मुल्क भर से सयाह दिलकश नजारे देखने खींचे चले आए। एबटाबाद के सयाहती मकामात को भी आसमान से गिरी बर्फ ने सफेद कर दिया। गलियात में 10 इंच, छांगला गली में 1 फीट पड़ चुकी। अपरदीर और पारा चिनार में भी बर्फ की बर्फ। मौसम शदीद सर्द। नेशनल गार्ड्स को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। कहा, नेशनल गार्ड्स की तैनाती से इन शहरों में जराइम में वाज़ेह कमी आई। जराइम दोबारा बढ़े तो उन शहरों में वफाकी फोर्सेस वापस आएंगी। फोर्सेस की वापसी पहले से ज्यादा सख्त और मजबूत शक्ल में हो सकती है। कम उम्री में ट्रेन के सफर के दौरान मुझे हिरासा किया गया। मलका बरतानिया का इंकशाफ। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा, ट्रेन में किताब पढ़ रही थी कि एक शख्स ने हमला कर दिया। मैंने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए जूता उतारकर उस शख्स को दे मारा और मजाहमत के बाद ट्रेन से उतर गई। मलका कमेला ने मजीद कहा कि जब भी कोई घरेलू तशद्दुद पर बात करता है तो ये वाकया याद आता है जो मुझे बहुत परेशान करता है। बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की टीमें आमने सामने। सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ मेलबर्न रेनिगेड्स की पहली बैटिंग। मोहम्मद रिजवान का नाकाम, सिर्फ 6 रन बना सके। जोश ब्राउन ने 43 रन की इनिंग्स खेली। पॉइंट टेबल में बाबर की टीम छठे और रिजवान की टीम 7वें नंबर पर मौजूद है। और सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो के मुनफरिद गोल ने टीम को शिकस्त से बचा लिया। साथ ही खिलाड़ी ने किक लगाई। गेंद स्टार फुटबॉलर की कमर से टकराकर गोल पोस्ट में चली गई। अल नसर और अल इत्तिफाक का मुकाबला 2-2 से बराबर हो गया। और बर्फ से ढके पहाड़, आसमान से उतरे बर्फ के गालों ने मानसेहरा और स्वात में मौसम ठंडा ठार कर दिया। मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मनाजिर दिलफरेब हो गए। बर्फबारी से स्वात का हुस्न भी दोबाला हो गया। मुल्क भर से सयाह दिलकश नजारे देखने खिंचे चले आए। एबटाबाद के सयाहती मकामात को भी आसमान से गिरी बर्फ ने सफेद कर दिया। गलियात में 10 इंच, छांगला गली में 1 फुट पड़ चुकी है। अपरदीर और पाड़ा चिनार में भी बर्फ ही बर्फ। मौसम शदीद सर्द।